2009 की पोस्टमैन टू हेवन आज मैं सुनाने जा रही हूँ। डायरेक्टर ली ह्योंग मिन। IMDb रेटिंग 6.7। दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करते रहे और मूवी स्ट्राइप को सुनते रहे। खाली मैदान के बीचों बीच एक लाल रंग का लेटर बॉक्स है और उसके नीचे ढेरों गिफ्ट्स रखे हुए हैं। कहानी कुछ खतों के शब्दों की आवाज से शुरू होता है। एक लड़की ने अपनी 7 साल पहले गुजर चुकी माँ को लिखा है। वो आज भी उन्हें उतना ही याद करती है। पिछली दोपहर अपनी 1 साल की बेटी को पीले रंग के कपड़ों में देख उसे लगा कि काश माँ यहाँ होती तो कितनी खुश होती। एक और खत खुला और इस तरह कई खतों के शब्दों से ये घाटी गूंज उठी। पर ये लड़का कौन है और ऐसे दूसरों के खत खोलकर क्यों पढ़ रहा है? तभी एक लड़की आई। उसका नाम हैना है। उसने भी लेटर बॉक्स में लेटर डाला। थोड़ी देर बाद लड़के ने उस लेटर बॉक्स से लेटर्स निकाले और अपने बस्ते में भर लिए। लड़की ने पूछा, तुम कौन हो? जवाब आया, मैं स्वर्ग से आया एक डाकिया हूँ। ये जितनी भी चिट्ठियाँ लोग अपने मरे रिश्तों के नाम लिखते हैं, मैं उन्हें ऊपर उनके सही जगह तक पहुँचाता हूँ। क्या ये लड़का पागल है? हैना सोची। उसके बारे में और जानने के लिए वो उसके साथ एक कैफे में गई। उसका नाम जून है। हैना ने फिर पूछा, आखिर तुम इन खतों का क्या करते हो? जून ने बताया, मैं लोगों की मदद करता हूँ जिन्होंने ये खत लिखे हैं। हैना को उसकी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। अगर तुम मेरे साथ काम करने को तैयार हो तो मैं बता सकता हूँ कि कैसे मैं लोगों की मदद करता हूँ और इस काम के पैसे भी दूंगा। जून बोला। हैना को काम की जरूरत तो है। पार्ट टाइम ढूंढने एक जगह भी गई मगर बात नहीं बनी। पर इस काम के लिए वो राजी नहीं। अगले दिन वो उसी लेटर बॉक्स के पास गई जहाँ जून भी है। वो किसी का खत पढ़ रहा है। एक माँ ने अपने गुजरे बच्चे को याद करके लिखा है और उसके लिए टिफिन में खाना भी रखा है। ये देख हैना की आंखों में आंसू आ गए। जून ने खाने के 2-3 निवाले खाए, एक थैंक यू नोट और कुछ फूल टिफिन पर रख दिए। हैना ने पूछा, क्या कर रहे हो तुम? ये तो गलत है। जून बोला, मैं ऐसा ही काम करता हूँ। यहाँ का संदेश वहाँ और वहाँ का यहाँ पहुँचाता हूँ। जिनको जाना है वो जा चुके हैं, पर जो पीछे छूट गए हैं उनकी जिंदगी के दुख को धीमा करना। अब हैना उसके साथ काम करने को तैयार हो गई और दोनों का साथ एक नए सफर की शुरुआत हो गई। अगली कहानी में एक 80 साल का बूढ़ा आदमी ने खत लिखा है। 3 महीने पहले अपनी पत्नी को खो दिया। उसके मरने के कुछ दिन बाद उसे उसकी पत्नी का प्रेम पत्र मिला जो उसके प्रेमी ने लिखा था। वो उस आदमी को नहीं जानता और उसे डर है कि कहीं उसका एक लौता बेटा उसका है भी या नहीं। इसी उलझन में वो दिन रात उलझा हुआ है। यही हैना का पहला काम है। उसने प्लानिंग शुरू कर दी। सबसे पहले वो उस बूढ़े आदमी की बहू से मिली और उसे ये बात बताई। उस औरत को भी कहीं न कहीं ऐसा लगने लगा क्योंकि उसका पति बिल्कुल उनके पापा जैसा नहीं लगता। खैर, जो होना है वो हो चुका है। अभी जरूरी है कि अपनी पत्नी के दुख में तड़प रहे उस बूढ़े आदमी का बाकी का जीवन शांति से कटे। दोनों ने तय किया कि वो एक झूठा DNA रिपोर्ट निकालेंगे और उसे उनके बेटे के नाम पे पोस्ट कर देंगे। ऐसा लगेगा कि उनके बेटे को भी यही शक था, इसीलिए उसने ये टेस्ट करवाए। मगर रिपोर्ट बूढ़े आदमी के हाथ में देंगे ताकि वो उसे खोलकर देखे और उन्हें मालूम हो जाए DNA मैच है और वो उन्हीं का बेटा है। काम हो जाने पे उसकी बहू रिपोर्ट्स हटा देगी। इससे उसके बेटे को भी कुछ पता नहीं चलेगा। इससे बूढ़े आदमी की बाकी की जिंदगी सुकून से तो गुजरेगी और प्लान कामयाब रहा। अब अगला खत पढ़कर हैना रो दी। हैना बहुत भावुक है। एक बेटे ने अपने गुजरे पिता के लिए लिखा है। वो लड़का दरअसल एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन है, पर उसके पिता एक बड़े रिसर्चर थे। उन्होंने कभी अपने बेटे की उपलब्धियों को नहीं माना। वो उसके इस करियर से खुश नहीं थे और अंत में अकेले ही हॉस्पिटल में मारे गए। उसके बेटे को इसी बात का बहुत दुख है। हैना उसके पास एक नर्स बनकर गई जिसने उसके पिता के आखिरी दिनों में उनकी देखभाल की थी। उसने एक नकली डायरी उसे दी। ये तुम्हारे पिता की है। उस डायरी में उसके बेटे के सभी एल्बम्स के गाने थे, CDs थे। वो बहुत खुश हो गया और उसके मन का बोझ हल्का हो गया। हैना ने ये काम भी बखूबी से कर दिया। एक दिन उसे लेटर बॉक्स के सामने एक औरत बच्चा लिए खड़ी दिखी। थोड़ा पास जाकर देखा तो वो उस आदमी की वाइफ है जिससे हैना प्यार करती थी। उसके चले जाने के बाद हैना रोने लगी। जून को कुछ समझ नहीं आया तो उसने उस दिन का हैना का खत पढ़ने के लिए निकाला जो उसने इस लेटर बॉक्स में डाला था। हैना ने जिस आदमी से प्यार किया वो मर चुका है और उसके मरने के बाद उसे पता चला कि वो पहले से शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी है। इसी बात से वो खुद से नाराज थी, मगर आज वो खूब रोई, इतना कि उसके दिल का दर्द हल्का हो गया। जून को उसके लिए बुरा लग रहा है और इसी बीच दोनों करीब आ गए और दोनों ने किस कर लिया। फिर एक दिन हैना ने पूछा, तुम्हारा ये काम क्या कभी खत्म भी हो जाएगा? जून बोला, हाँ, एक दिन तो जब मैं जाग जाऊंगा।
हम पकड़े जाएंगे उन सब भेजे खतों को पढ़ने के लिए, उनके साथ छेड़खानी करने के लिए। हैना समझी नहीं। पकड़े क्यों जाएंगे? जून ने बात घुमा दी। अब हैना के मन का दुख धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। वो उसके साथ खुश रहने लगी है। एक दिन जून कैफे में अकेला बैठा एक और खत पढ़ रहा है। वो कॉफी ऑर्डर करना चाहता है पर उसे कोई देख नहीं पा रहा, किसी को उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। फिर उसे याद आया, ओह आज तो वो अकेला है। फिर वहां से निकलकर वो एक आदमी के छोटे से कैफे गया। जो खत वो पढ़ रहा था वो उसी आदमी ने लिखा है। वहां जून ने उसके एल्बम्स देखे जिसमें सिर्फ आसमान की खींची तस्वीरें हैं। उस आदमी ने कहा दरअसल ये शौक उसके बेटे का था जो अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए वो उसके शौक पूरा करता है। अब जून वापस लेटर बॉक्स के पास आया तो देखा बॉक्स खाली पड़ा है। वो लाइट हाउस पहुंचा जो उन दोनों का अड्डा है। वहाँ देखा कि हैना सारे खतों को छाती से लगाए बैठी है। हैना बोली, जिसने उस दिन अपने मरे बच्चे के लिए टिफिन भेजा था उसी औरत का फिर से खत आया है। उसकी उम्मीद बढ़ गई है। वो अपने बच्चे से एक बार मिलना चाहती है जो हम उसे नहीं दे सकते। फिर जून के जेब से उसी आदमी का खत निकला जो उसने अपने मरे बेटे को लिखा था। मेरे बेटे, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज थे, मगर इस तरह चले जाओगे ये अंदाजा नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने डॉक्टरी छोड़ दी। मुझे हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि समय रहते मैं तुम्हारी माँ के पास नहीं रहा। हमेशा काम को तवज्जो दी, परिवार को नजरअंदाज किया जब वो लगातार बीमार रहती थी, और आखिरी दिन भी जब तुमने माँ के पास से फोन किया था मैं नहीं आ पाया। तुमने उस दिन के बाद कभी मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। तुम्हारा गुस्सा जायज था। हैना सोचने लगी कैसे इसकी मदद किया जाए। एक दिन कैफे में हैना जून का इंतजार कर रही थी। वो बहुत खुश है, अपने अतीत से बाहर आ रही है। उसके पास एक अच्छा आइडिया है उस कैफे वाले आदमी को सुकून दिलाने का। वो एक कहानी बनाएगी जिसमें उसके बेटे का जिस प्लेन क्रैश में मौत हुई थी उसमें से एक टेप रिकॉर्डर बरामद हुआ है जिसमें उसने अपने पापा को माफ कर दिया है। लेकिन अब की बार जून ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। वो कुछ और सोच रहा है। इतने में हैना कॉफी ऑर्डर करने गई और पीछे मुड़कर देखा तो जून की कुर्सी खाली है। वो इधर उधर देखने लगी। उसे अचानक से डर लग गया। जब वो वापस अपने टेबल पे आई तो जून वहीं बैठा था। हैना बोली, तो मुझे अचानक दिखाई देना बंद हो गए थे। मैं डर गई थी। ऐसा क्यों हुआ? क्या तुम वाकई में कोई आसमान से आई फरिश्ते हो? क्या वो मजाक नहीं था? क्या तुम वाकई में इंसान नहीं हो? जून ने कहा, तुम मुझे तभी देख सकती हो अगर तुम्हारे दिल में खोए हुए इंसान का दर्द जिंदा है। अगर तुम उसे भूल गई तो मैं नजर आना बंद हो जाऊंगा। हैना ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे होगा? मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ मगर खुश रहकर तुम्हें देख नहीं सकती। और रोते हुए वहाँ से चली गई। अगले दिन हैना अपने काम करने पहुंची तो वहाँ जून को देखकर खुश हो गई, पर जून को भी खुद नहीं पता कि वो उसे कब तक नजर आएगा। अब हैना ने उस आदमी से कहा, मैं उस देश गई थी जहाँ एक प्लेन क्रैश हुआ था। वहाँ एक रेस्टोरेंट के मालिक ने मुझे एक टेप रिकॉर्डर दिया जो एक प्लास्टिक में लिपटा उन्हें समुद्र किनारे पड़ा मिला था। लेकिन रिकॉर्ड की गई भाषा उन्हें समझ नहीं आई और मुझे देख वो मेरे पास ले आए। ये रिकॉर्डिंग आपके बेटे की है जो वो मरते वक्त छोड़ गया था। मैंने बहुत मुश्किल से आपको ढूंढा है। उस रिकॉर्डर को सुनने के बाद वो आदमी रो पड़ा। तभी वहाँ बैठा जून आया और उसने बता दिया कि ये सब झूठ है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी। हैना ने उसे रोकते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो आदमी कितना परेशान है, मुझे उसकी मदद करने दो। तुम्ही ने तो ये सिखाया है। जून बोला, ये गलत है, बहुत हो गया, बहुत मनमानी कर ली हमने, अब और नहीं कर सकता। हैना नाराज होकर वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद मुड़कर देखा तो जून भी वहाँ से जा चुका था। कुछ दिन बाद हैना वापस से उस आदमी के पास माफी मांगने आई, मगर वो आदमी उन दोनों से नाराज नहीं बल्कि खुश है। उनके जाने के बाद उसे लगा कि ये जो पागलपन उसके अंदर चल रहा है उसे अब रोकने का, खत्म करने का वक्त आ गया है। तुम दोनों ने उस दिन मुझे आईना दिखाया कि मैं क्या कर रहा हूँ। हैना को ये सुनकर खुशी हुई कि आखिरकार सच पता चलकर ही सही मगर वो उसकी मदद कर पाए। फिर उस आदमी ने कहा, वैसे तुम्हारे जाने के बाद वो लड़का वापस आया था, ये कहने कि वो कहीं दूर जा रहा है, मिलने नहीं आ सकेगा। क्या तुम्हारी उससे बात हुई थी? हैना उठ खड़ी हुई। उसे डर लग गया। जून कहाँ जाने की बात कर रहा था? क्या वो वाकई में हमेशा के लिए गायब हो जाएगा? वो तुरंत वहाँ से निकलकर लेटर बॉक्स के पास पहुंची। वो वहाँ नहीं था। फिर वो लाइट हाउस गई। जून ने उसके लिए खत छोड़ा है, मुझे माफ कर देना, मैं खुद तुमसे मिलने नहीं आ सका, पर जाते जाते अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। मैं एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा था। पैसे तो बहुत कमाए मैंने, लेकिन सारे रिश्ते गवा बैठा। फिर एक हादसा हुआ। जब असल जिंदगी में होश आया, अस्पताल के बिस्तर पे बेहोश पड़ा था। ना मैं मरा था ना जिंदा,
ना पूरी तरह इस दुनिया का ना उस दुनिया का। तब मुझे ये चिट्ठियाँ पहुँचाने का काम मिला जहाँ मुझे तुमने देखा। तुमने वाकई में मेरा सफ़र आसान कर दिया, हद से आगे बढ़कर मेरा साथ दिया। मुझे मालूम नहीं था कि ये सफ़र इस तरह ख़त्म हो जाएगा। मुझे माफ़ कर देना। हैना टूट गई। जून उसकी सारी खींची तस्वीरों से मिटने लगा, जैसे कि वो कभी यहाँ था ही नहीं। उसके होने का हैना के पास कोई सबूत नहीं। यहाँ हॉस्पिटल में कोमा में पड़े जून को होश आ रहा है। सफ़ेद कपड़े में कोई उसे कह रहा है, तुमने अच्छा काम किया, कई सारे लोगों की मदद की, इसीलिए तुम्हें वापस से एक मौका दिया जा रहा है। मगर उसे इस सफ़र का कुछ भी याद नहीं रहेगा। वो अपने डाकिया वाले का किरदार भूल जाएगा। जून को डर है कि कहीं वो हैना को ना भूल जाए। जून ने इस दुनिया में दूसरी बार आँख खोली। कुछ समय बीत गया। अब हैना एक पोस्ट ऑफिस में काम करने लगी है। एक दिन उसे वहाँ जून दिखा। उसे यकीन नहीं आ रहा, कहीं ये सपना तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ही सिर्फ उसे देख पा रही हो। उसे सामने खड़ा देख जून ने कहा, क्या हम पहले भी मिले हैं? हैना बोली, कहाँ मिल सकते हैं। जवाब में उसने कहा, किसी सपने में, किसी रेड लेटर बॉक्स के सामने, कोई लाइट हाउस या किसी कैफे में। जून को हैना याद तो नहीं, मगर वो जगह याद है जहाँ उसके साथ कोई हमेशा रहता था। हैना मुस्कुराकर उसके गले लग गई। दोस्तों, यही जिंदगी है, कभी कभी खोकर ही कुछ मिलता है और दोबारा कोशिश करने से कभी पीछे ना हटे। ये कहानी खत्म हुई। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के संग। टिल देन, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।